राज्य सरकार ने घोषणा कर दी कि राजस्थान में 19 नए जिले व 3 संभाग बनाए जाएंगे, जिसमें एक छोटा सा जिला भी उभर कर संभाग के रूप में आया, जिसे आप पाली के नाम से जानते हैं। पाली, सीकर और बांसवाड़ा, इन संभागों की घोषणा हुई। लेकिन आज जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि क्या सच में जिलों के निर्माण के लिए क्या मापदंड होते हैं, मापदंड। लेकिन अब आपको यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इसके लिए कोई निश्चित मापदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। जिलों के निर्माण के लिए मापदंड, पहले तो यह ध्यान रखिए, नए जिले निर्माण व समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित होती है। यह संविधान जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो जानते होंगे, राज्य सरकार में निहित। कोई भी राज्य सरकार नए जिलों का निर्माण कर सकती है तथा उनको समाप्त कर सकती है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर निकल कर आ रही है कि यहां पर 2 महत्वपूर्ण मापदंड होते हैं। केंद्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता, केंद्र सरकार कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती, केंद्र सरकार का इसके अंदर कोई रोल नहीं होता है। अब 2 मापदंड महत्वपूर्ण होते हैं। एक मापदंड होता है जनसंख्या, जो सबसे महत्वपूर्ण है, और दूसरा भौगोलिक स्थिति। ये 2 मापदंड होते हैं जो जिलों के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथियों, भारतीय संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं बना है कि जो नए जिलों के निर्माण के लिए अपनी एक नई मापदंड निर्धारित करता हो। यह राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। अगर थोड़ा सा इतिहास देखें, अगर आप थोड़ा सा इतिहास देखना भी चाहते हैं तो मैं तुलनात्मक रूप से राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में पूर्व में 33 जिले थे, 33 जिले। वहीं मैं आपको थोड़ा सा अवगत करा देता हूं कि गुजरात के अंदर भी राजस्थान से छोटा है गुजरात, वहां भी 33 जिले हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर ले साथियों, तो छत्तीसगढ़ के अंदर राजस्थान से छोटा है, वहां भी 33 जिले पहले ही बने हुए हैं। और आप अगर और भी कुछ देखना चाहते हैं तो एमपी राजस्थान से छोटा है, मध्य प्रदेश, वहां पर 52 जिले हैं। और भी अरुणाचल प्रदेश जो बहुत छोटा भी है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 25 जिले हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश जो अरुणाचल प्रदेश से अधिक इस भौगोलिक रूप से भी और जनसंख्यात्मक रूप से भी स्थिति अधिक रखता है, तो वहां केवल 13 जिले हैं। तो देखिए, अगर दूसरी ओर राजस्थान में भारत में सर्वाधिक अगर जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा जिले उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं 75, और सबसे कम जिले की अगर हम बात करें तो सबसे कम जिले 2 आते हैं। और 2 कहां पर आते हैं तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, गोवा के अंदर 2 जिले आते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करें तो यहां पर देख लीजिए, राजस्थान से छोटा है मध्य प्रदेश, 52 जिले हैं। गुजरात 33 छोटा है। देखिए, छत्तीसगढ़ राजस्थान से छोटा है, फिर भी 33 जिले हैं। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। ये राजस्थान का दुर्भाग्य मानिए कि अब से पूर्व ही जिलों का गठन हो जाना चाहिए था। ये राजस्थान सरकार की, मैं कोई अशोक गहलोत सरकार की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह बात सही है, राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टिकोण से अब तक जिलों का निर्माण पहले ही हो जाना चाहिए था। यह बात अलग है कि एकदम अगर 19 नए जिलों का निर्माण करेंगे तो राजस्थान की पूरी भौगोलिक स्थिति चेंज हो जाएगी। अगर राजस्थान में औसत अगर हम देखें तो 24 लाख की जनसंख्या पर एक जिला है, औसत जनसंख्यात्मक दृष्टि से। अगर हम यही आंकड़ा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में 9 लाख की जनसंख्या पर एक जिला है। अगर हम बात करें हरियाणा में तो हरियाणा में 13 लाख की जनसंख्या पर एक जिला है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 15 लाख की जनसंख्या पर एक जिला है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 24 लाख की जनसंख्या पर एक जिला है। तो राजस्थान में जिलों का निर्माण तो पहले हो जाना चाहिए था। अब लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जिलों के बनने से क्या होता है, क्या फायदे मिलेंगे, क्या नुकसान, ये मैं अभी आगे चलकर चर्चा करूंगा। लेकिन पहले राजस्थान में जो जिले बनाए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब 19 जिले बने हैं तो 33 और 19 52 होते हैं, परंतु जयपुर के 2 टुकड़े कर दिए। तो जयपुर को हटा दीजिए, जयपुर उत्तर और दक्षिण, तो एक कम हो जाएगा वहां पर।
ऐसे ही जोधपुर के 2 टुकड़े कर दिए तो जोधपुर कम हो जाएगा, यानी 31 + 19 50 जिले, और 7 संभाग पहले ही थे, 3 संभाग, तो यानी अगर हम बात करें तो यहां पर 10 संभाग और 50 जिले राजस्थान में हो गए। इसके साथ में एक चीज और भी मैं कहना चाहता हूं, जिलों के निर्माण की प्रक्रिया। अब प्रक्रिया 2 अपनाई जा सकती है साथियों। एक प्रोसेस क्या होती है वो देखिए, एक प्रोसेस होती है यहां पर राज्य सरकार चूंकि 2 काम कर सकती है। एक तो विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दे, प्रस्ताव, ये तो जैसा कि गहलोत साहब ने किया, और दूसरा भी जिले बनाने का एक नया तरीका है, और वो तरीका है कार्यकारिक। ध्यान रखिए, कार्यकारिक, या फिर हम यहां पर कार्यकारिक आदेश लागू कर दे, सरकार आदेश लागू, या फिर हम इसे कह सकते हैं अधिसूचना। राज्य सरकार बिना विधानसभा के भी अधिसूचना जारी कर सकती है। तो दोनों तरीके से जिलों का निर्माण हो सकता है। इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती, केंद्र सरकार रोक नहीं सकती राज्यों के नए जिलों के निर्माण से। लेकिन एक बात बहुत ही रोचक है जो बहुत कम विद्यार्थी जानते होंगे साथियों, अगर जिले का नाम बदलना है तो उसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक है। जिले का नाम अगर आपने परिवर्तन कर दिया है तो इसके लिए गृह मंत्रालय को प्रस्ताव जाएगा, भारत सरकार की अनुमति आवश्यक, भारत सरकार गृह मंत्रालय इसके लिए उसकी अनुमति आवश्यक है। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा कि मान लीजिए अलवर का नाम परिवर्तन करोगे तो अलवर का रेलवे स्टेशन का नाम भी परिवर्तित होगा, और राज्य सूची का विषय तो है नहीं रेलवे स्टेशन, ये किसका है? केंद्र सरकार का। भौगोलिक सर्वेक्षण में अगर आप बदलना चाहते हैं तो भी केंद्र सरकार का है। तो इसमें राज्य सरकार को अगर जिले का नाम परिवर्तन हो रहा है तो केंद्र सरकार से अनुमति आवश्यक है, अन्यथा जिलों के निर्माण को लेकर केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। तो एक और भी दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, हर नेता राजस्थान का इस समय जिलों की मांग कर रहा है। आप बताइए कि जिलों के निर्माण से, यह बात सही है कि अगर हम जिलों का निर्माण कर देंगे तो वहां पर कुछ फायदे उसके भी होते हैं लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारे फायदे होते हैं जिलों के निर्माण से। यह बात सही है कि आम आदमी की पहुंच, मान लीजिए जैसे अलवर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां खैरतल जिला बना दिया। अब कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि सब तिजारा को जिला बनाओ, कुछ कह रहे भिवाड़ी को बनाओ, कोई कहेगा सब बहरोड को बनाओ। तो ये कुछ नियम, भौगोलिक कारक भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और भौगोलिक कारक की अगर हम बात करें तो भौगोलिक स्थिति जो होती है वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर भी है, भौगोलिक स्थिति। क्योंकि अगर आप खैरतल को नहीं बनाकर अगर भिवाड़ी को जिला बनाते हो तो फिर वो मुंडावर का व्यक्ति, जिंदौली का व्यक्ति कहां जाएगा? उसके लिए तो वो 95 किलोमीटर पड़ जाएगा। इसलिए सेंट्रल पॉइंट को जिला बनाया जाए ये, लेकिन फिर भी ये विषय राज्य सरकार का है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन सरकार को बहुत पहलू देखने पड़ते हैं। राजनीति का दबाव हो सकता है लेकिन वो बहुत कम, उससे ज्यादा लोगों की सुविधाएं और भौगोलिक सुख सुविधाओं के अनुसार जिलों का निर्माण किया जाता है। ये नहीं कि आप राजनीतिक तरीके से, आप सोचिए खैरतल अगर जिला बना तो उसका विरोध होना ही नहीं चाहिए, उसका मुख्यालय आप और थोड़ा सेंट्रल पॉइंट में भिवाड़ी कर दिए, मुंडावर का व्यक्ति भिवाड़ी कैसे जाएगा आप सोचिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई भी कुछ बोलता है। ऐसे ही राजस्थान में बहुत कुछ लोग कह रहे सब दूदू को ग्राम पंचायत से जिला बना दिया। अरे दूदू नगर पालिका बन चुका है, आपको पता हो तो। ग्राम पंचायत नहीं था दूदू फरवरी 2022 में अभी सरकार ने इसी बजट सत्र में नगर पालिका बनाया और नगर पालिका जिला। और ये जरूरी नहीं, डिस्टेंस के आधार पर सुजानगढ़ की बात करें तो सुजानगढ़ को भी लोग, आप देखिए डिमांड वहां पर कर रहे हैं, तो बहुत राजस्थान से बहरोड के लोग और नीमराणे के लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन ये सब विषय राज्य सरकार का है। लेकिन ध्यान रखिए, जिले बनने से कुछ नहीं हो जाता है, ये केवल और केवल वहां लोगों की पहुंच। 2-3 चीजें, जिले बनने से फायदा क्या होता है। अच्छा, आम आदमी की अगर हम बात करें, सब जिला बना दो। आम आदमी ने, मैं कहता हूं कि अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अगर जिलों मुख्यालय की बात करें तो 70% जनसंख्या ने जिला कलेक्ट्रेट नहीं देखा होगा। क्या काम पड़ता है आम आदमी के जिला कलेक्ट्रेट से? भाई बहुत कम काम पड़ता है, क्योंकि उसकी कोई उपयोगिता नहीं है उस चीज के लिए। तो आदमी जो किसान है, खेती करता है, वो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से बहुत कम संपर्क में आता है। और लेकिन आप देखिए, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था
कि आप नए जिले निर्माण की अपेक्षा आप सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दीजिए, अधिकारी अधिक बैठा दीजिए। नए जिले के निर्माण से नुकसान जरूर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रशासनिक रूप से नुकसान इसलिए नहीं होता, नुकसान इसलिए होता है सरकार पर वित्तीय भार बहुत ज्यादा पड़ जाता है। उसके लिए नए आपको ऑफिसेज बनाने पड़ते हैं, फिर नई सरकार आएगी, फिर इनको डिस्ट्रॉय करती रहेगी। तो ये बहुत मुद्दे हैं जिनकी बात करें। लेकिन अगर हम बात करें इसके फायदे की, तो मैन पावर बढ़ेगी, नए जिलों के निर्माण से फायदे भी हैं, फायदे ज्यादा नुकसान कम। मैन पावर बढ़ेगी, आम आदमी को सुविधा मिलेगी, उसकी पहुंच, औद्योगिक विकास होगा, रेवेन्यू दीर्घकालीन अवधि में बढ़ेगा, अभी नहीं बढ़ेगा, यह बात अलग है। और फ्लैगशिप योजनाओं का क्रियान्वयन भी अच्छे तरीके से होगा। साथियों, ये कुछ फायदे थे कि आम आदमी की पहुंच, कानून व्यवस्था बेहतर होगी, क्राइम कंट्रोल होगा, लैंड और लॉ एंड ये कह सकते हैं ऑर्डर मेंटेन होगा, और मैन पावर भी बढ़ेगी, औद्योगिक विकास होगा, रेवेन्यू दीर्घकालीन अवधि में बढ़ सकता है, लोगों का जुड़ाव होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन एक बात है, राज्य नुकसान क्या होगा, राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ अधिक बढ़ जाएगा साथियों। इसके साथ में दूसरी बात, प्रशासनिक पदों में वृद्धि करनी पड़ेगी। सरकार को जितना ज्यादा ढांचा उसने फैला दिया, उसको कंट्रोल करना भी, प्रशासनिक कंट्रोल भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, वो भी बढ़ जाएगी। तो आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। बहुत अच्छा ये विषय था। अगर हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।